हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी एलटी ग्रेड जो अधीनस्थ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो एलटी ग्रेड की भर्तियां निकली हुई हैं, वो देखिए। जो भर्ती अभी निकाली है हाल ही में, जो 14 मार्च से आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपकी डेटें दी हुई हैं। इसमें आपकी जो डेट दी हुई है वो है आपकी विज्ञापन का जो तिथि दी है वो आपकी 14 मार्च 2024 है। कितनी है? 14 मार्च 2024। अब देखिए इसमें 14 मार्च को तो आपकी क्या दे रखी है, ये जो आपकी विज्ञापन की तिथि दे रखी है, ये 14 मार्च 2024। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है आपकी 22 मार्च 2024 को। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है जो है 12 अप्रैल 2024। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र को संशोधित करने की जो अवधि दी है वो 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक की दी हुई है। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित माह और तिथि जो दी है वो आपकी जुलाई 2000 यानी जुलाई में, यानी जब इलेक्शन ख़त्म होंगे उसके बाद आपकी परीक्षा ये हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये समूह गा की भर्ती है और इसमें कुल जो पद हैं वो 1544 रिक्त पद हैं। कितने हैं? 1544 आपके दिए हुए हैं रिक्त पद। ठीक है, और इसमें देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत जो गढ़वाल मंडल है उसकी सहायता प्राप्त जो है एलटी ग्रेड तो 786 रिक्त पद, तथा कुमायूं मंडल में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 758 रिक्त पद, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 1544 रिक्त पद आपके हो जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन करने के लिए जो आपकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट दी है www.ssc.uk.government.in। ठीक है, अब इसमें क्या है, दिनांक 12 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कितने से? 12 अप्रैल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या दिया है आपका, अभ्यर्थी के चयन हेतु वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी ये परीक्षा हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित उल्लेखित तिथि महा अनुमानित है, यानी भी जो आपकी आवेदन की वो परीक्षा की जो डेट है वो आपकी जुलाई में अनुमानित दी गई है, यानी इलेक्शन के बाद ही ये आपकी होगी। ठीक है, अब परीक्षा की तिथि की सूचना के समय पृथक से आयोजन वेबसाइट दैनिक समाचार पत्रों में, यानी कि आपकी विज्ञप्ति के द्वारा आपको आगाह कर दिया जाएगा, या ऑनलाइन या ईमेल द्वारा, या आपको एसएमएस कर दिया जाएगा, या आपके फ़ोन पर ईमेल या नंबर डाल दिया जाएगा, या फिर आपकी परीक्षा की डेट के लिए मैसेज दे दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा की तिथि इस दिन होने वाली है। ठीक है, अगले देखिए, अगले सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड गढ़वाल के अंतर्गत जो 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा है, उसमें देखिए कौन से पद हैं। ठीक है, जैसे सहायक अध्यापक हिंदी का पद, सहायक अध्यापक हिंदी के पद के लिए कितने हैं देखिए, इसमें रिक्त पद कितने हैं और महिला के लिए कितने हैं। ठीक है, देखिए अनुसूचित जाति के लिए 18 हैं आपके, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 हैं, और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए 13 हैं, यानी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सामान्य वाला जो है वो 9 है, और जनरल के लिए 50 यानी 93 पद हैं आपके कुल। उत्तराखंड महिला के लिए अगर पूछे जाएंगे तो आपके 28 पद हैं इसमें। ठीक है, और इसमें स्वयं सेवक आश्रित के लिए 1 पद है, इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 पद हैं इसमें दिए हुए, अनाथ जो है उसमें 5 पद आपके दिए, दिव्यांग के लिए इसमें 4 पद दिए हुए हैं। ठीक है, अगले देखिए अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी में भी आपके दिया हुआ है कुछ पद। अंग्रेजी में सहायक अध्यापक के लिए जो पद दिए हुए हैं वो एससी के लिए 16 दिए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद दिए हैं, आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद दिए हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद हैं, और सामान्य या अनारक्षित के लिए 43 पद, यानी कुल 81 पद हैं। अब इसमें अनुसूचित जाति महिलाओं की अगर बात करें तो 5 हैं इसमें, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, और 13 आपके हैं सामान्य वर्ग महिला के लिए। ठीक है, अगले देखिए, अगला है आपका सहायक अध्यापक। अगर संस्कृत से आप फार्म भरना चाहते हैं तो इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है मात्र, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पद है, ना महिला में ना पुरुष में कोई भी खाली नहीं है, और ओबीसी में आपका 2 पद हैं आपके खाली हैं, और इसमें महिलाओं के लिए कोई पद भी खाली नहीं है, और ईडब्ल्यूएस में ना तो महिला ना पुरुष कोई भी खाली नहीं है। सामान्य के लिए आपके पुरुषों में आपके 4 पद इसमें खाली है। ठीक है, अब देखिए गणित की बात करें, गणित विषय में, तो गणित विषय में जो है आपके एलटी ग्रेड में ये आपके अनुसूचित जाति के 11 पद खाली हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद खाली हैं आपके, और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के 9 पद हैं आपके, और ईडब्ल्यूएस के 9 पद हैं, और सामान्य वर्ग के आपके 32 हैं। इसी तरह से आपके महिलाओं के इधर हैं देखिए,
ये महिला, ये महिला, ये महिला, ये महिला, आरक्षित, आरक्षित महिला आ गई। इसमें 17 पद हैं आपके, ठीक है। अब इधर देखिए विज्ञान वर्ग के दिए हैं। विज्ञान वर्ग में भी आपके अनुसूचित जाति में 21 पद हैं आपके, महिलाओं में 6 हैं, और अनुसूचित जनजाति में आपके यानी 5 हैं, 15 आपके अनुसूचित पिछड़ा वर्ग में हैं, EWS में 11 हैं, सामान्य वर्ग में आपके 60 है। कुल 112 पद हैं इसमें आपके विज्ञान पद में सहायक अध्यापक के लिए, और इसमें आपके कितने हैं 34 पद, ठीक है। सहायक अध्यापक सामान्य के लिए जो है, अगले देखिए व्यायाम सहायक अध्यापक व्यायाम की अगर बात करें तो इसमें देखिए क्या है, तो इसमें 11 पद आपके अनुसूचित जाति के हैं, और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं, अनुसूचित OBC के 8 हैं, EWS के 5 है, सामान्य वर्ग के लिए 31 पद है, ठीक है। अगर महिलाओं की बात करें तो इसमें कुल 18 पद है आपके। अब गृह विज्ञान की बात कर लें तो गृह विज्ञान में आपका सामान्य जाति का सिर्फ 1 पद ही खाली है इसमें, ठीक है। अब वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए एक एक 2 पद और 1 पद है। इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद हैं, और EWS के लिए आपका 1 पद है, और आपका सामान्य जाति के लिए आपके 5 पद हैं, ठीक है। अगले देखिए, अगले है कला के लिए। कला के लिए इसमें काफ़ी पद हैं आपके दिए हुए, जो कला से भरना चाहें। अनुसूचित जनजाति के लिए 20 पद हैं, महिलाओं के लिए 5 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हैं, और अनुसूचित अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए 14 हैं आपके, EWS के लिए 10 हैं, और सामान्य वर्ग के लिए आपके 54 पद है। कुल 102 पद। अगर महिलाओं की बात करें तो 21 पद है ये, ठीक है। अगला देखिए हिंदी, ये जो दिया है आपका गढ़वाल, सहायक अध्यापक LT गढ़वाल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती, ये आपके क्या दिया है, ये गढ़वाल से संबंधित है, ठीक है। गढ़वाल जो जिला है उससे संबंधित है। अब उससे संबंधित देखिए, इसके लिए इसमें भी हिंदी के लिए पद दिए हैं, यानी उसमें 2 पद है मात्र अनुसूचित जाति के लिए, OBC के लिए 1 पद है आपकी, EVS के लिए 1 पद है, और सामान्य के लिए 5, यानी कुल 9 पद है इसमें। ये गढ़वाल की बात हो रही, तो गढ़वाल में आपके कम पद हैं, लेकिन है इसमें भी देखिए आपके सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए 2 पद हैं, 1 पद है आपके पिछड़ा वर्ग OBC और EWS 1, और सामान्य के लिए 5 पद हैं। अगर संस्कृत की बात करें तो इसमें सामान्य के लिए मात्र 1 पद दिया हुआ है, ठीक है। अगर गणित की बात करें गढ़वाल के लिए तो 1 पद आपका अनुसूचित जाति है, OBC का 1 पद है, और इसमें सामान्य के लिए 2 पद हैं, और EWS का 1 पद, कुल 5 पद हैं ये दिए हुए आपके, ठीक है। विज्ञान की बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, 4 आपका सामान्य, यानी कुल 8 पद हैं आपके दिए हुए, ठीक है। इस तरह से आप व्यायाम की बात करें तो इसमें भी 1 पद अनुसूचित जाति के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और 1 सामान्य के लिए है, ठीक है। अगले इसी तरह से आपके क्या है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को धीमे धीमे से, ताकि आप सारे विषय के आप अपने पद इसमें देख लें, ठीक है। अगले अब इसमें योग्यता की बात करेंगे कि इसमें योग्यता क्या निर्धारित की गई है आपकी। LT के लिए गढ़वाल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती के लिए ये अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। सीधी भर्ती 10% के लिए भी ये आपका दिया हुआ है, ठीक। अगले देखिए आपका इसमें LT ग्रेड कुमाऊँ के लिए 7%, यानी कुमाऊँ, और आज आप कुमाऊँ में से अगर आप फार्म भरना चाह रहे हैं तो कुमाऊँ से देख लीजिए। कुमाऊँ में आपके सहायक अध्यापक हिंदी के लिए क्या है, अनुसूचित जाति के लिए 13 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, OBC के 10, और EWS के लिए 7 है, सामान्य के लिए 38, यानी 70 पद हैं, और 20 आपके महिलाओं के लिए है। इसी में अगर अंग्रेजी बात करें तो 10 पद आपके अनुसूचित जाति के लिए, फिर आपके ST के लिए 2, और फिर आपके OBC के लिए 7, और EWS को 5, और सामान्य के लिए आपके 31, यानी 55 पद हैं। और महिलाओं की बात करें, जो महिलाओं की वैकेंसी है, जो आरक्षित है महिला, उसमें 16 पद हैं आपके। अगला देखिए, अगला है आपका, ये है आपके SC के लिए 2 पद हैं इसमें संस्कृत में, और ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, इसमें भी आपका सामान्य 5 है, EWS के लिए। आपका गणित में देखिए, इसमें गणित में 14 पद हैं अनुसूचित जाति के लिए, और कुमायूं जो ज़िला है उसके लिए ST के लिए 3 हैं, OBC के लिए 10 हैं, EWS के लिए 7 हैं, कुल आपके 43 पद हैं, ठीक। ये आपका क्या है, LT ग्रेड भर्ती है, ठीक है। इसी तरह से आप विज्ञान में देख लीजिए, इसमें भी 15 अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति 13, और OBC के 11, EWS 8, और 42 पद आपके सामान्य वर्ग के हैं विज्ञान के। अगले देखिए सहायक अध्यापक सामान्य है, इसमें भी 19 पद हैं, अनुसूचित जाति यानी SC ST के 3, OBC 13, और 9 आपके EWS, और 55 आपके जो दिए सामान्य वर्ग के दिए। अब व्यायाम की बात करें तो 7 पद हैं आपके SC के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आपके 2 पद हैं, OBC के 5 हैं, और EWS के 3 हैं, सामान्य के आपके 22 पद दिए हैं, ठीक है। गृह विज्ञान के भी इसमें दिया है, 1 पद दिया है आपका,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो कुमायूं ज़िले से जो भर्ती डालना चाह रहे हैं, यानी कला से देखिए काफ़ी अच्छे पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 23 पद हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हैं और अल्पसंख्यक पिछड़ा के लिए 16, EWS को 11 और 68 पद आपके सामान्य वर्ग के लिए है, ठीक है। इसी तरह से आपका कुमायूं 60% सीधी भर्ती महिला के लिए, ये महिलाओं वाले पद हैं जो महिला भर्ती आप देखना चाहते हैं। तो इसमें महिलाओं के लिए है, यानी क्या है, सहायक अध्यापक कुमायूं मंडल के अंतर्गत 60% सीधी शाखा, मतलब कौन सी, ये महिला शाखा। ये आरक्षित पद है सिर्फ महिलाओं के लिए, महिला ही इसे भर सकती हैं, ठीक है। तो ये है आपके पद सारे दिए हुए हैं। धीरे धीरे आप वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं। आगे हम जो बात करेंगे वो करेंगे आप शैक्षिक योग्यता के बारे में, कि किसके लिए क्या क्या योग्यता आपकी मांगी गई है, ठीक है। तो ये देखिए, महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक पद में महिला अभ्यर्थी भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे, ठीक है। इसमें ये जो निर्देश दिया है, इसमें अगर महिला के लिए आरक्षित दिया है तो सिर्फ महिला भरेगी, लेकिन अगर सामान्य शाखा दी है तो उसमें महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को 60% सामान्य शाखा और 60% महिला शाखा, विभागीय 10% शाखा, यानी विभागीय जो विभाग के लोग हैं वो भी इसमें फार्म डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेसिक में, माध्यमिक में आप काम कर रहे हैं या फिर आप बेसिक में कहीं काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोटा दिया 10%, उसमें भी आप महिला शाखा के लिए आप फार्म डाल सकते हैं, ठीक है। अगले दिया है सीधी भर्ती 60% है और इसमें 10% आपका जो कोटा दिया है वो आपका आपके विभाग के लिए दिया हुआ है। इसमें अगले देखिए आपका वेतनमान दिया है। वेतनमान 44,900 रुपये से 1,42,400 है। लेवल 7, यानी जो लेवल है वो आपका 7वां वेतन आयोग इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये स्थाई है। और इसमें सहायक अध्यापक के लिए अगर आप बात करें तो भारत के विदेक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास विषयों के साथ किसी 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य रहा हो, ठीक है। ये आपकी योग्यता दी है। और आप किसी भी विश्वविद्यालय से संस्थागत आप बीएड होनी चाहिए, बीएड अनिवार्य है इसमें। या फिर आप अगर NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में 4 वर्षीय अगर इंटीग्रेट कोर्स BA-एड भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और इतिहास विषयों के हिंदी किन्हीं 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण हो, ठीक है। तो ये योग्यता दी हुई है आपकी। अब योग्यता में अगर बात करें गणित के लिए, तो इसमें यही दिया है कि गणित से आप विश्वविद्यालय से आप BSc होने चाहिए और भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, पर तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौगोलिक भौतिक विज्ञान विषय के प्रथम 2 वर्षों में गणित और भौतिक विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से हो, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या दिया है, आपका बीएड होना अनिवार्य है, या BSc या बीएड आप जो कर रहे हैं वो भी आपके लिए है, ठीक। विज्ञान के लिए ये हो गया। अब हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में तो भारत के विधिक स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि, और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद या आपकी क्या दी है, उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष किसी परिषदीय इंटरमीडिएट पर यानी परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर पर संस्कृत विषय ना हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो, ठीक है। ये देखा है आपका अनिवार्य रूप से कि आप अगर BA में आपके पास संस्कृत नहीं है तो इंटर में संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी योग्यता जरूरी है। और हिंदी से हैं तो आपके फाइनल में हिंदी साहित्य होनी भी अनिवार्य है। या फिर आप एक विषय से आपने अगर संस्कृत कर रखा है BA दोबारा से, तब भी आप वैलिड माने जाएंगे। या उसके बाद आपके पास क्या है, BEd की डिग्री होनी चाहिए। ये आपका हिंदी के लिए योग्यता है। संस्कृत के लिए भी वैसे ही योग्यता है आपके, ठीक है। एक विषय के साथ हिंदी और संस्कृत से आप BA होने चाहिए, या फिर संस्कृत इंटर में होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके 3 वर्ष संस्कृत होने अनिवार्य है, ठीक। ये योग्यता इसमें दी है। इसके अलावा अगर अदर स्टेट के भी हैं आप, तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन उसमें एक कैटेगरी ये दी है आपकी कि आप क्या करेंगे, इसमें अदर स्टेट से अगर हैं तो आपके लिए उत्तराखंड से आप किसी विद्यालय से हाई स्कूल या फिर
इंटर आप पास होने चाहिए या उत्तराखंड विश्वविद्यालय से, ठीक है। आपने बीएड किया हो वहीं से, वहीं आप इंटरमीडिएट की आपने डिग्री वो सर्टिफिकेट लिया हो, और आप हाई स्कूल भी आपने उत्तराखंड से कहीं से लिया हो, और आप अदर स्टेट में अगर रह रहे हैं तो भी आप इसमें फार्म डाल सकते हैं। लेकिन इसमें कैटेगरी वही है कि आपने उत्तराखंड से ही किया हो, उत्तराखंड से ही आपने किया हो, ठीक है। इसमें न राष्ट्रीयता दी हो, जैसे भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें योग्यता दी हैं, ठीक है। अदर स्टेट से हैं अगर आप, तो इसमें आप वही कैटेगरी जो दी हुई है आपकी कि आप उत्तराखंड में क्या है होना चाहिए, उत्तराखंड से आप इंटर और हाई स्कूल होने अनिवार्य है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी आप नहीं डाल सकते। अब इसमें देखो फीस दी हुई है, फीस जो आपकी दी हुई आप सामान्य है तो आप 300 रुपये फीस जाएगी। अदर स्टेट के हैं तब भी आपसे 300 रुपये फीस जाएगी आपकी। 150 रुपये अगर SC में आ रहे हैं, ST में तो 150 है। उत्तराखंड दिव्यांग अभ्यर्थी तो 150 रुपये है, और उत्तराखंड से अगर अनाथ हैं आप तो आपको निःशुल्क सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, ठीक। इसके अलावा इसमें जो एज लिमिट है वो है आपकी 42 वर्ष, ठीक है। कितनी सामान्य के लिए इसमें 42 वर्ष आपकी एज दी हुई है, एज लिमिट, ठीक। ये आपका जो है जाति या प्रमाण पत्र दिए हुए हैं आपको उत्तराखंड के लिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसके प्रारूप दिए हुए हैं, ठीक है। और एज जो है आपकी वो है इसमें 42 साल। कितनी सामान्य के लिए 42 है, कितनी है आपकी 42 साल है सामान्य के लिए, ठीक है। और अदरवाइज कैटेगरी में आपको जो है छूट भी मिलेगी, ठीक। तो इस तरह से आप क्या है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं। और अगर आप फिजिकल से कोई भी तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल से जैसे आपने LT ग्रेड में डाला हुआ है तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि फिजिकल की आपकी सारी क्लासें जो हैं वो मेरी पड़ी हुई हैं। गेम से संबंधित बहुत सारी किताबें मतलब इसमें वीडियो पड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गेम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए तो मेरी वीडियो से नहीं बचेगा, आप वीडियो मेरी देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि LT ग्रेड की भर्ती आ चुकी है, ठीक है। और अपना फार्म भी भर लें, ठीक है। अपनी डेट के हिसाब से अपना फार्म भर लें, जो आपकी समय सीमा दे रखी है। अगर आपने समय निकल गया फिर फार्म ऑनलाइन आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो समय सीमा है वो है आपकी यही दी रखी है, 22 मार्च से आपका प्रारंभ तिथि है और अंतिम आपका 12 अप्रैल, ठीक है। यानी कि इस समय जो है वो आपकी चल रही है, इस समय ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।